तो दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं बात करूं, इस सिलेबस को हम बहुत ढंग से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सिर्फ, अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने मेरी पहले क्लास ली हो तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो मैथ्स अगर आपको पढ़नी है बच्चों, तो दो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपको मैथ्स पढ़नी है बच्चों, तो मैथ्स पढ़ते समय आपकी चीज में दो चीजें दिमाग में होनी चाहिए। एक तो होती है हमारे पास सॉल्यूशन, एक तो होता है हमारे पास सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है बेटा कैलकुलेशन, ठीक है। अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन आप लोग जहां भी पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, सॉल्यूशन आप लोग बहुत बार सीखते हैं, ठीक है। पर सॉल्यूशन के साथ अगर हम बात करें, कैलकुलेशन अगर हम सीख लें, तो हमारी तैयारी में चार चांद लग जाते हैं बच्चों। अगर हमारी तैयारी में क्या लग जाता है, चार चांद लग जाते हैं। गुड इवनिंग नवरतन जी। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो बेटा केवल सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा, कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन आपको आएगी बच्चों, तो आप अपने मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन इतना स्ट्रांग पार्ट है मैथ्स का कि बहुत बार आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना भी आप कैलकुलेशन की सहायता से अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको आज की जो क्लास है उसमें क्या बताने वाला हूँ, कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। फिर मैं इनको क्वेश्चंस के माध्यम से आपको करके बताऊंगा कि कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम उनको बहुत आसानी से कर सकते हैं बच्चों। तो आज की क्लास में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहने वाला है कैलकुलेशन का। और ये आपकी हर तैयारी में इनिशियल लेवल पे होना चाहिए कि अगर आपके पास पहले से कैलकुलेशन है तो आप अपना समय बहुत बचाकर क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को बिना कैलकुलेशन के हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कैलकुलेशन नहीं होती है, लेकिन हम सॉल्यूशन करते हैं तो बहुत बार अटक जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। लास्ट में हम सोचते हैं कि क्या यार, इतना टाइम खराब कर दिया, हमको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है, हमको डिवाइड करने में टाइम लगता है, हमको एडिशन करने में टाइम लगता है। तो हमें अगर वो अपना समय बचाना है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो अच्छे से करनी पड़ेगी बच्चों। तो मैं ऐप वाले साथियों से कहूंगा, बिल्कुल कमेंट कर दीजिए एक बार कि क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है। चलिए, तो दोस्तों कैलकुलेशन की स्टार्टिंग से अगर मैं कहूं, तो कैलकुलेशन क्या होता है, यानी कैलकुलेशन का मतलब एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी स्पीड को क्या करें, बढ़ा सकें। कैलकुलेशन का मतलब क्या है बेटा, आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकें। यानी जिस तरीके से आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं वो करते रहिए। आप सीख रहे हैं, सीखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आपके पास कैलकुलेशन नहीं होगी बच्चों, आप चीजों चीजों को बहुत सरल तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब कैलकुलेशन का अगर आपको सीखनी है बच्चों, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहले दिमाग में आपके पास आना चाहिए, अगर मैं कहूं तो आपको देखो नॉर्मली पहाड़े याद होने चाहिए। अगर आपको पहाड़े याद है, कम से कम 9 से 10 तक के पहाड़े, मैं ज्यादा पहाड़ों की बात नहीं कर रहा, कम से कम 10 तक के पहाड़े आपको बहुत इजीली याद होने चाहिए, ठीक है। राज जी, जो भी प्रॉब्लम होती है मैं सबका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको धीरे धीरे। आप बिल्कुल हमारे इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, डेफिनेटली आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, इस क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार सभी सभी अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये क्लास डेफिनेटली बहुत शानदार आपके लिए रहने वाली है आज, ठीक है। तो बच्चों देखो, कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, पहाड़े आपको याद होनी चाहिए, पहाड़े बेसिक आपको याद होनी चाहिए, जिससे आप अपना समय बचा सकें। देखो, हम कुछ चैप्टर ऐसे करते हैं जहां पर हमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। जैसे कि हम बात करें स्टैटिक्स की बात करें, जहां पर डेटा बहुत लेंदी होता है हमारे पास, डीआई की बात करें, तो कैलकुलेशन करके हम अपना समय बचा सकते हैं। तो अगर कैलकुलेशन अगर आपको करनी है बच्चों, तो कैलकुलेशन में सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम कैलकुलेशन का होता है बच्चों, क्या, कि कैलकुलेशन में को सीखने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझना होगा। क्या समझना होगा, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है। यूनिट डिजिट एक टॉपिक भी है जो नंबर सिस्टम में आप लोगों के आता है, यूनिट डिजिट एक टॉपिक भी है जो नंबर सिस्टम में आप लोगों के आता है। लेकिन अगर हम बात करें कैलकुलेशन को लेकर, तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट यूज करके हम कैलकुलेशन को सरल बना सकते हैं बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें, तो यूनिट डिजिट के बाद आता है डिजिटल सम। क्या आता है बेटा, डिजिटल सम। दूसरा जो टॉपिक है हमारा, जो कैलकुलेशन को इजी बनाता है, वो आता है डिजिटल सम। यानी अगर आप डिजिटल सम सीख लेते हैं बच्चों, तो आप ये मान के चलिए आप कैलकुलेशन में बहुत सारी चीजें को सरल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कैलकुलेशन के लिए क्या सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा डिविजिबिलिटी। मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा। अगर आप ये सब चीजें पहले शुरुआत में सीख लेंगे, तो उसके बाद चैप्टर हमारे लिए बहुत सरल हो जाएंगे, क्योंकि जब हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो हम ऑप्शंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो बहुत सारी जी राज, जिस चीज में दिक्कत है मैं सारे सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक बार इन चीजों को थोड़ा सा फोकस करिए, जो भी है, राज के अलावा जो भी बच्चों को ऐसे दिक्कत आती है, आप अपने कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ दिक्कत आती है, हमें वहाँ दिक्कत आती है। मैं आपके सारे सॉल्यूशन बिल्कुल करूंगा। तो मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, कमेंट जरूर करते रहिए साथ के साथ, ठीक है। अब देखो जरा,
कैलकुलेशन में आप देखोगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हमारे यूनिट, ऐसे और बहुत सारे भी होते हैं कि आपको ऑप्शन से करना आना चाहिए, लेकिन वो सब हमारे मेथड्स हो गए। लेकिन यहाँ पर तीन चीजें अगर आपने कर ली तो आपको ये मान के चलना कैलकुलेशन में आपके पास 50% काम आपका कैलकुलेशन में खत्म हो चुका है। लेकिन जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हमारे पास टॉपिक्स आते हैं और कैसे कैसे हम उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम बात करने वाले कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिजिटल सम। देखो यूनिट डिजिट तो जब हम ऑप्शन सामने लाएंगे तब हम उससे बात करेंगे, लेकिन डिजिटल सम अगर आपको आ गया तो आपको बहुत सारे काम समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों, आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डिजिटल सम, क्या है डिजिटल सम, आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, डिजिटल सम। क्या टॉपिक है, डिजिटल सम। आज हम सीखते हैं डिजिटल सम, जिसका फायदा आपको मिलेगा मल्टीप्लाई में, जिसका फायदा आपको मिलेगा बच्चों डिवाइड के अंदर। ठीक है, आप एडिशन में भी फायदा ले सकते हैं, पर पहले सीखते हैं डिजिटल सम होता क्या है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बड़े प्यार से डीएस। क्या बोलते हैं, डीएस। वैसे तो उसका बहुत मैं कहूँ बहुत बड़ा यूज है, बहुत बेहतरीन यूज है, लेकिन हम उस बड़े लेवल पे बाद में जाएंगे। पहले हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि हम चीजों को अपने क्वेश्चंस के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं बच्चों। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जरूर देखिए इसको, आपको समझ आएगा। डिजिटल सम जो है, डीएस जो हमारा है बेटा, उस डीएस का हम बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने साथ कॉपी पेन जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर कॉपी पेन रख के अगर आप उसको देखते हो तो आपको बहुत फायदा होता है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं डीएस सबसे पहले। तो डीएस निकालते कैसे हैं उसको देखेंगे पहले। तो देखो मैंने कोई नंबर लिखा 5729846310, या 1 लिख लो यहाँ तक। ये कोई नंबर है और मुझे इसका डीएस निकालना है। तो सबसे पहले डीएस को समझिए, डीएस होता क्या है बेटा। डीएस का मतलब होता है डिजिटल सम, हिंदी में बोलते हैं बीजांक। क्या बोलते हैं, बीजांक, डिजिटल सम इसको बोल सकते हैं। वॉइस कट रहा ही है सर जी। सौरभ, ऐसा तो नहीं हो सकता वॉइस कट रही है, बट मेरे यहाँ से तो प्रॉपर है। बाकी आ, कट रही है मतलब प्रॉपर साफ नहीं आ रही है। और यूट्यूब वाले साथियों को वॉइस कैसी आ रही है, एक बार यूट्यूब वाले बताएं मुझे एक बार। बाकी ऐप वाले बोल रहे हैं वॉइस कट रही है, चलो चेक करवाता हूँ एक बार। जी सर, वॉइस प्रॉपर नहीं है दिव्या। चलो, अच्छा प्रॉपर नहीं है, बाकी आवाज़ आ रही है, ओके। एक सेकंड रुकिए, एक बार एक सेकंड, इसको डीएस को देखते हैं एक बार हम। चलो, एक बार हमारी टेक्निकल टीम इस पे काम कर रही है और मैं बोल रहा हूँ, अब देखिए एक बार। तो बच्चों यहाँ पर देखो, पहले डीएस क्या है, डिजिटल सम कैसे निकाल सकते हैं, क्या है हमारे लिए। तो इसको पहले समझना कि जब भी हम किसी नंबर का डीएस निकालना चाहते हैं तो हम डीएस कैसे निकालेंगे बच्चों, तो उस बात को समझना। सबसे पहले संख्या के अंकों को जोड़िए, संख्या के अंकों को जोड़िए। जब अंक को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14, 14 और 9 कितने होंगे बेटा, 14 और 9 23, 23 और 8 कितना होगा, 23 और 8 अगर हम बात करें तो 23 और 8 हो गया 31, 31 और 4 हुआ 35, 35 और 6 कितना हुआ 41, 41 और 3 कितना हुआ 41, और 3 हुआ 44, 44 और 1 45। अगर मैं देखता हूँ इस नंबर को तो इसके अंकों का योग कितना आ रहा है 45, और 45 को अगर फिर से जोड़ूंगा बच्चों तो क्या आएगा बेटा, 9 आएगा। डीएस निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहले कितना है बेटा, ये है 45 अंकों का योग, फिर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2946318849, ये मान लेते हैं कोई नंबर लिखा हुआ है। अब इसका डीएस निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, इसका डीएस निकालना है। तो इसको जोड़िए पहले आप, जोड़ो अंकों को जोड़ो। 2 और 9 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24, एक 25, 25 और 8 33, 33 और 4 37, 37 और 9 हो गया 46, 37 और 9 46, 46 को फिर जोड़ो 10, और फिर जोड़ो क्या बचेगा 1। आप तब तक जोड़िए, डीएस का मतलब है तब तक जोड़िए जब तक अंक कितने ना आ जाए, एक अंक ना आ जाए। तब तक जोड़िए जब तक क्या हो जाए, एक अंक में डीएस आ जाए। ठीक है, आगे मैंने बोला 5283676194। अब फिर से जोड़ो इसको, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, और 7 25, 25 6 31, और एक 32, 32 और 9 41, 41 और 4 45। आप चाहो तो और जोड़ लो, ये लो 3 लिखो। अब ये कितना हो गया 48। तो 48 आया, 48 को फिर जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा 12, और 12 को फिर जोड़ोगे तो कितना आएगा 3 आएगा।
अब मैं डीएस निकालने जा रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? डीएस निकालने जा रहा हूं। तो मैंने डीएस निकालने का तरीका क्या बताया कि संख्या के अंकों को जोड़ो और तब तक छोटा करते रहो जब तक एक अंक में ना आ जाए। तो आपने संख्या को छोटा किया, एक अंक में लाए, संख्या को छोटा किया, एक अंक में लाए। अब एक तरीका तो डीएस निकालने का ये हुआ। सेकंड तरीका क्या है डीएस निकालने का? कि आप क्या करो, आप एक छोटा सा काम करो, आप संख्या के अंक जो है ना, उसमें सीधा सीधा किसका भाग लगाओ? 9 का भाग लगाओ। यानी अगर इस संख्या में आप 9 का भाग लगाओगे बच्चों, अगर इस संख्या में आप 9 का भाग लगाओगे, तो आप ये मान के चलिए कि अगर 9 का भाग लगाएंगे बच्चों, तो यहां पर जो डीएस आएगा वो हमेशा यही आएगा। कैसे? सुनो। अब अगर मुझे 9 का भाग लगाना है, तो पूरे में 9 का भाग लगाऊंगा, समय ज्यादा लगेगा। तो मैं क्या करूं आसान तरीके से? मैं एक छोटा सा काम करता हूं, जहां पर संख्या में 9 है उसको उड़ा दो। अब जो मेन बात है वो सुनो। जब भी मुझे किसी नंबर का डीएस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? जब भी मुझे किसी नंबर का डीएस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इस संख्या में जहां भी 9 है वो उड़ा दो। तो देखो, 5 और 4 9 उड़ा दिया, 9 से 9 गया, 7 और 2 9 चला गया, 8 और 1 9 चला गया, 6 और 3 9 चला गया, क्या बचा? 0। और 9 का मतलब 0 भी होता है। तो अगर 9 को काटोगे तो 0 ही आएगा। तो यानी कहने का मतलब 0 और 9 एक ही बात है। इसको देखो जरा, 9 से 9 गया, 6 और 3 9 गया, 1 और 8 9 गया, 9 से 9 गया। अब देखो, 4 और 4 8 और 1 9 चला गया, बचा कितना? 1। तो देखो डीएस कितना आ गया? 1 आ गया। ऐसे अगर मैं आगे बात करूं, आगे सुनो। देखो, जहां पर 9 दिखे, 5 और 4 9 कट गया, 2 और 7 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 3 और 6 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, क्या बचा? 3 बचा। तो डीएस कैसे निकालते हैं? डीएस कैसे निकालते हैं बेटा? संख्या में आपको क्या करना है? 9 काटना होता है, इसके अलावा कुछ भी काटना नहीं होता है। जैसे मैं लिखा 3 7 2 8 4 7 9 6 1। अब मैंने बोला इसमें से 9 काट दो, तो 9 काटते ही जो बचेगा बेटा वो आपका क्या होगा? डीएस हो जाएगा। 9 काटते ही आपका क्या बचेगा? डीएस हो जाएगा। तो जरा देखो, 3 और 6 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, कितना बचा बच्चे? डीएस। इसका बचा 2। अभी मैं इसका यूज बताऊंगा कि इसका यूज क्या है, पर उससे पहले डीएस निकालना सीखिए आप। मैंने बोला 5429861372, ये लिखा। अब बताओ इसका डीएस क्या होगा? तो लगाओ डीएस, निकालो। कैसे निकालोगे? 5 और 4 9, ठीक है, 2 और 7 9, 9 से 9 गया, 8 और 1 9, 6 और 3 9, क्या बचा? 2। इसका डीएस हो गया। अब ये डीएस निकालना अगर आपको आया तो एक बार थम्सअप करिए एक बार कि हाँ सर आ गया। एक बार कमेंट करिए कि क्या डीएस निकालना आ गया। उसके बाद हम इस पर अप्लाई करते हैं कि कैसे क्वेश्चन। बताइए ऐप वाले बच्चों एक बार, क्या आपको अब मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? एक बार ऐप वाले बच्चे कमेंट करिए। अच्छा, समझ में आ गया? चलो, कमेंट भी आ गए हैं आप लोगों के। वेरी गुड, सभी को समझ आ गया है। बेबा सनम, स्वागत है आपका बेटा। चलो, आवाज़ सही है, आवाज़ तो पता है मुझे। चलिए, फास्ट कैलकुलेशन सिखा दो सर अब। हाँ, सिखा देंगे बेटा। चलिए, आवाज़ सही आ चुकी है, बिल्कुल 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 सही आ रही है आवाज़ अब। हाँ, तो ऐप और यूट्यूब पे दोनों पे सही आवाज़ आ रही है। चलिए, थैंक यू सो मच साथियों। और उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको समझ आ गया तो आगे चलते हैं, इसका यूज़ बताते हैं हम आपको अब। ठीक है बच्चों, अब इसका यूज़ क्या है सुनना मेरी बात। अब सबसे पहले मैंने आपको डीएस बताया, अब डीएस का इस्तेमाल क्यों बताया वो सुनना एक बार। अब डीएस निकालना आपको आ गया। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कैसे आता है वो सुनना एक बार। मान लीजिए किसी क्वेश्चन को करते समय, जैसे मैंने बहुत बार बताया भी है, 35 गुणा 55 गुणा 65, ये 3 नंबर मैंने आपके सामने लिखे। मैंने कहा मल्टीप्लाई दीज, मैंने कहा मल्टीप्लाई दीज। ये बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है क्योंकि ये बहुत तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, मैंने बोला इन तीनों को मल्टीप्लाई करो,
और उसके ऑप्शन है हमारे पास, जैसे 125, 625, ऑप्शन बी 125, 525, ऑप्शन सी 125, 325 और ऑप्शन डी 125 और 125। ये हमारे पास क्या है बेटा, चार ऑप्शन है। मुझे बोला गया इसको मल्टीप्लाई करिए और इन चार ऑप्शंस का जवाब दीजिए। मैंने बोला ठीक है, चलिए सुनिए मेरी बात। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि इसको मल्टीप्लाई करिए और इन चारों में से बताइए कौन सा आंसर होगा, तो आप सभी से अगर मैं पूछूं तो आप सभी इसको मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चों आप डेफिनेटली मल्टीप्लाई करने पर जाएंगे। पर सोचो कि मल्टीप्लाई करने में आपको समय कितना खराब होगा आपका, और मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो मल्टीप्लाई में पहली चीज तो ये कि समय तो खराब हो ही रहा है, लेकिन दूसरी बात ये कि क्या पता कि चारों ऑप्शन में से आंसर हो या ना हो। मान लो तीन ऑप्शन एग्जामिनर गलत दे दे, चौथा इनमें से कोई नहीं दे, चौथा ऑप्शन क्या दे, इनमें से कोई नहीं दे, नन ऑफ दीज। अगर मान लो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज आंसर है, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज ही होते रहेंगे कि क्या पता कौन सा आंसर होगा या कौन सा आंसर नहीं होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा बच्चों कि सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आपका आंसर ऑप्शन में है या नहीं। तो हम डीएस के माध्यम से यही समझना चाहते हैं, ठीक है, हम यही समझना चाहते हैं कि क्या हमारा ये आंसर हो सकता है या हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रकाश सर मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, इस साल फर्स्ट ईयर में हूँ, बीएससी बीएड कर रहा हूँ। क्या मैं आपके प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड कोर्स पढ़ाई, ये आपकी चॉइस है बेटा प्रकाश। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा जो यूट्यूब पे लाइव है, हमारा ये बैच ऐप में भी लाइव चल रहा है, और अभी कुछ दिन यूट्यूब पे रहेगा, उसके बाद सिर्फ ऐप में चलेगा ये। तो ये हमारे डेमो क्लासेस की तरह से मान लीजिए आप, कि आप इनको देख सकते हैं कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप जो भी बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी ऐप से ज्वाइन करना चाहते हैं और ऐसे कोर्स को शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप आज ही अनंत एजुकेशन ऐप, कौन सी ऐप, अनंत एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करिए। ये कहाँ मिलेगी आपको, प्ले स्टोर पर मिलेगी। बाकी आप आईओएस पर जाते हैं तो आईओएस पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करके हमारा जो भी आप चाहे रिकॉर्डेड कोर्स हो चाहे लाइव कोर्स हो, आप अपनी पसंदीदा कोर्स को ले सकते हैं। और आपको अभी सभी कोर्सेज पर 30% का ऑफ मिल रहा है बच्चों। यानी अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो 30% डिस्काउंट के साथ आपको कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, सभी के लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। आप तैयारी को शानदार कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए, मेरा क्वेश्चन आपके सामने था क्या, कि इसका जब आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप डेफिनेटली मल्टीप्लाई करेंगे करेंगे ना। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया मान लो इतना बड़ा, अब इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में एग्जाम में समय लगेगा, बट अब हम बात करें कि कैसे इजी कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, इतना बड़ा नहीं लूंगा, पहले मैं छोटा वाला लूंगा आप लोगों के लिए, कि आपको जिससे लगे कि हाँ सर हमें आ गया है। चलो देखो बच्चों, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, पहले हम उस एग्जांपल की बात करते हैं, जिससे आपको एक छोटा सा पॉइंट समझ में आ जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं। तो बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर अगर आप ये सीख लेंगे कि कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हम अपना समय कैसे बचाएंगे। मैंने लिखा, एक नंबर लिखा आपके सामने 45789, मैंने एक नंबर लिखा। ठीक है, और इस नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया 5786 से, और मैंने बोला इसके चार ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं मान लो। ठीक है, तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, जैसे कि 254935 154। ठीक है, 245935 154। ऑप्शन सी 264935 154। और ऑप्शन डी 247935 154। ये मैंने आपको आपको वैल्यूज दी। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे बताइए कि आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे। आप सोचो एक बार कि मान लो ये क्वेश्चन किसी एग्जाम के अंदर आया हो, ठीक है,
वैसे अगर मैं कहूँ एसएससी आजकल, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो मैं कहूँगा एसएससी आजकल अपने सीजीएल तक के पेपर के अंदर एक ऐसा कैलकुलेशन क्वेश्चन दे रही है जिससे आपका समय खराब करवा रही है। लेकिन अगर आप बेसिक मल्टीप्लाई पे जा रहे हैं या फिर आप बचपन के तरीके को यूज कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि इस क्वेश्चन को करने में आपको काफी समय लगेगा। पर हमने अभी एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम है डीएस, और आप देखिएगा उस डीएस के आधार पर इस क्वेश्चन को मैं कितना आसान कर सकता हूँ। देखिएगा सभी बच्चे एक बार, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बढ़िया जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो देखो, सबसे पहले मैं इस नंबर का डीएस निकालूंगा। देखो, एक तरीका तो है कि मल्टीप्लाई करने बैठूं, सेकंड तरीका है कि मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन का डीएस निकालूंगा। तो देखो, मैंने पहले डीएस निकाला, तो मैं अलग कर से काटता हूं जिससे आपको पता चल जाए। बेटा 9 से 9 कट गया, ठीक है। 4 और 5 9 कट गया, ठीक है। 8 और एक एक इससे ले लिया, 9 कट गया, बचा कितना, 6। तो इसका डीएस आ गया 6। डीएस का मतलब केवल 9 ही काटना है। डीएस का मतलब क्या है बच्चों, 9 ही काटना है आपको, इसके 9 के अलावा कुछ नहीं काटना है। इसकी बात करें, चलो देखो, अब अपन काटते हैं इसके अंदर। 5 और 4 9, 3 बचा, ठीक है ना। 5 और 4 9, 3 बच गया, 6 और 3 9, बचा कितना, 8। तो यहाँ से डीएस आ गया 8 और यहाँ से डीएस आ गया 6। अब 8 × 6 करोगे तो 48 आएगा। कितना आएगा बेटा, 48 आएगा। अगर आप 6 को 8 से गुणा करते हैं तो आता है 48, क्योंकि इतने बड़े नंबर की जगह मैंने इस नंबर को रिप्रेजेंट किया किससे, 6 से, और इतने बड़े नंबर की जगह रिप्रेजेंट किससे किया, मैंने 8 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बच्चों। अब देखता हूं मैं, जब ये नंबर दोनों अपने पास आए तो ये 6 की तरह ट्रीट कर रहा है और ये 8 की तरह ट्रीट कर रहा है, तो 8 × 6 कितना हुआ, 48। तो 48 हमारे पास आ गया। अब जरा देखो कि मैं इसको और सिंपल करूं, जब नंबर 9 से बड़ा दिखाई दे तो आपने इसको काटा 8 और एक 9, बचा कितना, 3। तो इस नंबर का डीएस क्या आ गया, 3। यानी अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं, तो मैंने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नंबर आया यहाँ पर, जो आएगा इनमें से होगा। लेकिन मैंने क्या किया, इतना बड़ा नंबर बनाने की जगह मैंने इसको पहले छोटे रूप में बदला, डीएस के रूप में, इसको छोटे रूप में बदला डीएस में, इनको फिर मल्टीप्लाई किया, और यहाँ से डीएस क्या निकल के आया बेटा, 3 निकल कर आ गया। कितना आ गया, 3 निकल के आ गया। ठीक है। अब मेरी बात सुनना जो बहुत जरूरी है, अगर इसका डीएस 3 है इनके मल्टीप्लाई का, तो इसका मतलब यह है कि जो भी आंसर होगा उसका डीएस क्या होगा, 3 होगा। मैंने चला के इतना बड़ा, इतना शानदार क्वेश्चन लिखा है जिससे आपको पता चल सके कि इतने बड़े क्वेश्चन में भी हम समय कितना फास्ट कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी डीएस, अब डीएस कब लगाना है वो सुनो पहले एक बार। डीएस कब लगाना है, जब नंबर्स के अंदर सिर्फ डिजिट्स का फर्क हो, क्योंकि मोस्टली एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आते हैं वहां डिजिट्स का ही फर्क होता है। देखो, 154 154 514 सब में ये सेम आ रहा है, 3 से भी सेम आ रहा है, 9 भी सेम आ रहा है। सिर्फ फर्क क्या आ रहा है, 254 का, 245 का, 264 का, 247 का, ये फर्क आ रहा है बच्चों। तो इसका मतलब है कि अगर डिजिट्स का अगर मैं टोटल करूंगा, तो इसका मतलब है डिजिट्स में अंतर आएगा। तो यहां पर अगर डिजिट्स थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रही है, ऊपर नीचे का मतलब आगे पीछे चल रही है, तो उनका डीएस निकालने पर एक फायदा मिलेगा। तो क्या फायदा मिलेगा, जो भी आंसर होगा बच्चों वो क्या देगा आपको, 3 देगा। अब देखो, इस नंबर को देखते हैं हम लोग, देखो डीएस निकालते हैं। तो देखो, 9 से 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 5 और 3 8 और एक 9 कट गया, कितना बचा, 2। तो इसका डीएस 2 है। इसका कितना है, 3। तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता, ये आंसर कभी नहीं हो सकता, नेवर, कभी नहीं होगा। आगे बात करें, 4 और 5 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 5 और 3 8 और एक 9 कट गया, बचा कितना, 2। ये डीएस 2 आया, ये कभी आंसर नहीं होगा। सी की बात करते हैं, 9 से 9 कट गया, देखो अब आगे, 6 4 10 और 8 18, 18 भी 9 से कटता है इसलिए काट दिया। अब देखो, 5 और 4 9 कट गया, बचा कितना, 2 और एक 3। क्या ये आंसर हो सकता है, जी हाँ सर आंसर हो सकता है। और अगर लास्ट वाला गलत हो गया तो बेटा आंसर क्या होगा, केवल सी ही होगा। आंसर क्या होगा बच्चों, केवल सी ही होगा। तो अब देखो यहाँ पर हम बात करें, अब देखो क्या क्या कट रहा है, 5 और 4 9 कट गया, ठीक है। 5 और 4 9 कट गया, ठीक है। 9 से 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 3 और एक 4, 4 डीएस आया। क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब आंसर कौन सा होगा, जिसका डीएस कितना आएगा बेटा, जिसका डीएस 3 आएगा, वो मेरा आंसर होगा। इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि अब देखो डीएस का कितना बड़ा फायदा हुआ, कि डीएस का फायदा ये हुआ कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाता तो काफी लेंदी होता, लेकिन जब मैंने डीएस का इस्तेमाल किया तो कितना फास्ट इसका आंसर निकल कर आ गया। अब वैसे ही अभी जैसे मल्टीप्लाई में है ना, ये केवल मल्टीप्लाई में काम नहीं करता है, ये डिवाइड में भी काम करता है, ये डिवाइड में भी काम करता है। आप कहीं अगर तैयारी कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं ना कि आपके मास्टर को कितना आता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन करवा लीजिए उनसे, वो किस तरीके से कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। देखो अभी ये सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, ये क्या है, इसका आंसर निकालना है मुझे कि 35 55 और 65 को गुणा करने पर बताओ आंसर क्या आएगा, मेरा ये क्वेश्चन है। तो मैं अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और मैंने आपसे पूछा इसका आंसर क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, आप डेफिनेटली मल्टीप्लाई करने जाएंगे। क्या करने जाएंगे, मल्टीप्लाई करने जाएंगे। आप सुनना, देखो आपको कितना मजा आएगा।
तो सर हम एक काम करेंगे, इस नंबर का डीएस निकालेंगे। 5 और 3 8, 9 से छोटा है तो इसका डीएस 8 आ गया। मल्टीप्लाई 5 और 5 10 में कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्यों भाई, 9 काट दो, क्या काट दो, 9 काट दो, अपने आप वो बचेगा। उसके बाद 6 और 3 9, तो 6 और 3 9, कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा। इन सबका डीएस निकाल लिया। यानी मैंने सोचा इतने बड़े नंबर मल्टीप्लाई क्यों करूं जब मैं नंबर को छोटा कर सकता हूं। तो सभी बच्चे सुनिएगा डीएस का मतलब क्या है। तो मैंने इन सभी नंबर्स को क्या किया, छोटा करके मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। तो 8 × 1 8, 8 दूनी 16, तो ये नंबर आ गया 16। और 16 का मतलब होता है 7 डीएस में। जब भी नंबर 9 से बड़ा दिखाई दे, आप चुपचाप से 9 उड़ा दीजिए। जब भी नंबर 9 से बड़ा दिखाई दे, आप चुपचाप से 9 उड़ा दीजिए और वही आपका डीएस आएगा। तो डीएस कितना आया बच्चे, सर डीएस आ गया हमारे पास क्या, डीएस आ गया 7। अब देखो इस क्वेश्चन का डीएस 7 है, तो जो भी आंसर होगा वो डीएस कितना देगा, 7। अब सोचोगे डीएस क्यों लगाना है, भाई डीएस इसलिए लगाना है क्योंकि यहां पर डिजिट्स में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। आप देखो 125 सब में है, 6 to 5, 5 to 5, 3 to 5, 1 to 5 हमारे पास है। तो हम डीएस निकालेंगे। और अगर आपको समझ आए अब तो थम्स अप जरूर करिएगा सभी के सभी बच्चे। तो देखो यहां पर देखो 7 क्या आ रहा है इसका, देखो पहले 5 और 2 7 और 2 9, ठीक है। 6 और 3 9 बचा 2, तो 2 ये 2 और 1 मिलाकर 3 हो गया। क्या ये आंसर है, बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। इसकी बात करें, 5 और 2 7 और 2 9, 5 और 4 9 बचा 1, तो इसका डीएस क्या आया, 2 आया। ये आंसर नहीं हो सकता। 5 और 2 7 और 2 9, ठीक है, हो गया 9। 5 और 3 8 और एक 9, 0 आ गया, सब कट गया। यानी अब 3 ऑप्शन हमारे आंसर नहीं है। लास्ट चेक करते हैं, 5 और 2 7 और 2 9, बचा 5 और 1 6 और 1 7, तो इसका डीएस आ गया 7। तो आंसर कौन सा होगा, डी वाला आंसर होगा। क्या होगा आंसर, डी वाला होगा। एक बार बताइए कमेंट करके कि आपको समझ आ गया कि डीएस का इस्तेमाल क्या है, कैलकुलेशन में कैसे करेंगे। एक बार कमेंट कर दो, एक बार सभी के सभी बच्चे, एक बार क्या आपको डीएस में इसका इस्तेमाल समझ में आ गया, क्या कैसे किया हम लोगों ने। ऐप वाले साथी और यूट्यूब वाले साथी भी बताइए, कमेंट कर दीजिए एक बार सभी कि क्या आपको समझ आ गया। एक बार चलिए, हाँ बिल्कुल दिव्या, ठीक है। और जो बच्चे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं वो भी कमेंट करें एक बार, बताइए। तो धीरे धीरे हम इन चीज़ों को समझेंगे और इसका फ़ायदा डेफिनेटली हम अच्छे से उठाएंगे कि इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। चलिए लोथी सुजान, चलिए वेरी गुड। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी कि इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं कैलकुलेशन में। और अगर आप अपने अपने जो जानकार लोगों से पूछोगे ना, तो आप देखिएगा कि आप अपने जानकार लोगों से पूछोगे ना, तो बच्चों वहां पर क्या आएगा पता है आपको, वहां पर वो लोग उसको सॉल्व ही करेंगे, वो इसको मल्टीप्लाई ही करेंगे। लेकिन आपको मल्टीप्लाई नहीं करना था, आपको क्या करना था, आपको लॉजिक को पकड़ना था बच्चे, और लॉजिक पकड़ के आपको अपना आंसर निकालना था। लेकिन लोग क्या करेंगे, लोग सॉल्यूशन ही निकालेंगे और आपको अपना समय बचाना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सभी को समझ आ गया है। आगे बात करते हैं। तो देखना जरा आपके दिमाग में, सर क्या मल्टीप्लाई में, नहीं केवल मल्टीप्लाई में नहीं, ये एडिशन में भी काम देगा, ये डिवीजन में भी काम देगा, ये सब में काम देगा। एडिशन में कैसे देगा, देखो एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मैं लिखा 3 4 7 2 9, 3 4 2 8 3, 2 4 1 2 4 2 4 2 7 5। मान लो 4 नंबर है आपके पास, आपसे बोलेगा इन चारों नंबर को ऐड करो, आपको बोलेगा 4 नंबर ऐड करो। लेकिन ध्यान रखना, हमारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर, हम जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें हमारे को 4 ऑप्शन ही दिए जाते हैं। तो आपकी अप्रोच उन 4 ऑप्शन के आसपास ही भटकनी चाहिए। यानी आप अगर उन 4 ऑप्शन के आसपास भटकोगे, यानी इसका मतलब है अगर 4 ऑप्शन को आप देख रहे हो उन चारों में ही आंसर होगा, तो वही बात कर रहा हूं। जैसे यहाँ 4 ऑप्शन दिए, यहाँ भी एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा। लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि डीएस का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं कि यार यहाँ पर हमेशा क्या होगा, यहाँ पर हमेशा जो आप देखोगे तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा बेटा, हमेशा यहाँ पर जो चारों ऑप्शन होंगे उनमें से एक हमारा आंसर मिलेगा। तो देखो जरा, मैं इनको जोड़ता हूँ, 9 और 3 12, 12 और 10 22 का 2, कैरी 2, 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 9 12 और 7 19, 19 और 3 22 का 2, कैरी 2, 7 और 2 9 और 2 11, 11 और 2 11 और 2 13, 13 और 4 17 का 7, हासिल 1 1 करो। 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 13 और 7 20, कैरी 2, 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13। अब सोचो
कि अगर मैं ऐसे मान लो जोड़ते जोड़ते कोई मल्टीप्लिकेशन में गलती कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने ऐसे मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक कर दी, तो बच्चों सोचो मेरा कितना टाइम खराब होगा। अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करने ओ एडिशन करने में या मल्टीप्लाई करने में कैलकुलेशन में करने में गलती कर रहा हूँ, तो सोचो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा एग्जाम के अंदर, मेरा बहुत टाइम खराब होगा। लेकिन अब देखो मैं इसको कितना डीएस से कितना आसान करूंगा। तो देखो सबसे पहले डीएस निकालो नंबर्स का, इन नंबर्स का डीएस निकालो। 7 और 2 9, 9 से 9 गया, बचा 7, इसका डीएस आ गया 7। इसके डीएस की बात करें, 4 3 7 और 2 9 कट गया, 8 और 1 9, बचा 2 डीएस हो गया इसका। यहाँ बात करें 7 और 2 9, 4 और 5 9, इसका डीएस आ गया 2। इसकी बात करें आगे, अच्छा 5 और 3 8, 8 और 1 9, कितना बचा, 3 बच गया ना। 7 और 2 9, बचा 1, तो 3 और 1 4, तो ये आ गया हमारे पास डीएस। तो चारों नंबर का डीएस हमारे पास आ गया। तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन का आपने जब डीएस निकाला अलग अलग नंबर्स का, तो पूरे क्वेश्चन का डीएस निकालो। तो देखो जोड़ोगे इन सबको, क्योंकि एडिशन है, यहाँ क्या था मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में डीएस को इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आपके सामने एडिशन में है, तो एडिशन की फॉर्म में आप इसका इस्तेमाल करोगे। तो सबको जोड़ोगे तो 7 और 2 9, ठीक है। अब बचा कितना, 6। तो इसका डीएस क्या आ गया बेटा, 6 इसका डीएस आ गया क्वेश्चन का, ये आ गया। अब अगर ये आंसर सही है, तो इसका डीएस भी कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। चेक करके देखो, देखो क्या इसका डीएस 6 है क्या। 7 और 2 9, बचा कितना, 3 और 2 5 और 1 6, तो इसका डीएस क्या आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब ये जो आंसर मैंने निकाला था बिल्कुल करेक्ट था। ऐसे एग्जाम के अंदर ऑप्शन में आपको मिलेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इसका यूज कहाँ होता है मोस्टली, वो मोस्टली होता है कैलकुलेशन के अंदर। और कैलकुलेशन कहाँ मिलती है आपको, या तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर, या फिर मिलती है मेंसुरेशन के अंदर मोस्टली। बाकी तो मैथ्स के अंदर अगर आप जैसे परसेंटेज पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, सब में कैलकुलेशन आती है। लेकिन बढ़िया कैलकुलेशन का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमने मान लो एक सिलेंडर की बात कर ली, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल, अपने पास एक सिलेंडर है और उसकी रेडियस आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सिलेंडर के रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें उसकी जो हाइट है, वो देखिए 23 सेंटीमीटर। सुनना, एक सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैं सिलेंडर के अंदर क्या देखने जा रहा हूँ, बेटा सुनना मेरी बात। जो सिलेंडर है उस सिलेंडर की रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर। और जो उसकी हाइट है ना, वो है 23 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालने जाऊँ, तो मैं वैल्यू ऑप्शन सेट कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो ऑप्शन क्या हो सकते हैं इसके, चलिए। तो ऑप्शन मैंने बना लिया है, और मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, देखिएगा ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। मान लो इसका वॉल्यूम निकालिए, क्वेश्चन है कि वॉल्यूम फाइंड आउट करिए। मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा अलग अलग तरीके से, जिससे आपको थोड़ा हिंट लगे। ठीक है, एक तो मैंने आपसे पूछा वॉल्यूम, एक पूछा मैंने आपसे सीएसए, कर्व सरफेस एरिया। तो दोनों क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि आप किन चीजों को कवर कर पा रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको फायदा मिलेगा। अभी देखना आपको कितना मजा आएगा। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया देखूं, तो इसके ऑप्शन में सेट कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है। चलिए देखिएगा आप, ऑप्शन पहला, चलिए मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे अलग, और अब दोनों को समझना एक बार कि कितने आसानी से हम कर सकते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने का तरीका सुनना एक बार। मैंने पहले क्वेश्चन में बोला वॉल्यूम निकालो, दूसरे में बोला सीएसए निकालो। और मान लो ऑप्शन आप देखो पहले तो, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मान लो आपको फॉर्मूला याद है, आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, समय खराब करेंगे। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है बेटा, वो होता है हमारे पास क्या, हाँ जी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच,
ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई स्क्वायर 22/7, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 14, एच की वैल्यू कितनी, एच की वैल्यू है 23। आपने कट किया 2 टाइम्स। अब देखो यहां पर आकर आपको क्या करना है, यहां पर आपको दो चीजें देखनी है। पहले सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको यहां पर, सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, यहां पर सबसे पहला काम आपको देखना है कि क्वेश्चन के ऑप्शन जो हैं उनमें यूनिट डिजिट कैसा है। तो आप देखो यूनिट डिजिट है ना, इकाई अंक, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 पर, यहाँ पर 8 है। डीएस पर जल्दी से नहीं जाना, डीएस पर तब जाना है जब यूनिट डिजिट क्या हो, सबका सेम हो। तो पहले मैंने आपको बोला यूनिट डिजिट वाली चीजों की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर देखो 2 4 6 8, यहाँ पर आप देखिए सबका इकाई अंक क्या है बेटा, अलग अलग है। तो सबका इकाई अंक अलग अलग है, तो क्या करो, सबसे पहले आप ऑप्शन पे जाओ और देखो कि क्वेश्चन में इकाई अंक क्या आ रहा है। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। पर मैं आपको बताऊं, आज भी 90% बच्चे जो तैयारी करते हैं उसमें यही काम करते हैं कि पूरा सॉल्व करने बैठ जाते हैं, यानी मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं। और मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, समय खराब करते हैं। आपको क्या निकालना है, आपको यूनिट डिजिट निकालना है। बताओ इसमें कितना है, 2, 2 को 4 से गुणा किया, यूनिट डिजिट को यूनिट से गुणा किया, 2 गुणा 4 8, 8 को 2 से किया 8 दूनी 16, 16 यानी 6 को 3 से गुणा किया 6 18। इकाई अंक देखो सबका, 2 × 4 8, 8, 8 गुणा 2, 8 गुणा 2 16 का 6, 6 × 3 18 का 8। तो इकाई अंक जो भी आंसर 8 होगा वो आंसर होगा। क्या इसका 8 है, नहीं है, इसका 8 है, नहीं है, इसका 8 है, नहीं है, इसका 8 है, बिल्कुल है। तो आंसर क्या आ गया बेटा, डी इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो काफी बच्चे क्या करते हैं, काफी बच्चे इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं। आपने अगर अपना समय बचा लिया, अगर आप हर क्वेश्चन में 15-15 सेकंड भी बचा रहे हैं, तो बच्चों आपको इससे काफी फायदा मिलेगा। ऐसे अगर मैं सीए से बात करूं, तो जो सीएसए होता है हमारे पास सिलेंडर का, वो बेलन का, वो होता है 2πRH, ये फॉर्मूला होता है। हम तो आपको फॉर्मूले भी याद करवा देते हैं, पर रटाने का नहीं, समझाने का। हम आपको फॉर्मूले याद करा देते हैं, हम आपको फॉर्मूले सिखा देते हैं, पर हम आपको रटाते नहीं है, हम आपको फॉर्मूले सिखाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देखिए, तो 2πRH, आर का मान क्या है, 14 है, एच का मान कितना है बेटा, 23 है। अब देखो यहाँ पर कुछ कट हो रहा है क्या, जी हाँ कट हो रहा है, कितनी बार, 2 टाइम्स। अब सुनो, आप देखिए सारे ऑप्शन आपके अलग अलग हैं, पर यूनिट डिजिट सबका लगभग, अच्छा 3 का सेम है, 1 का अलग है। तो सबसे पहला काम क्या करो कि यहाँ देखो यूनिट डिजिट हमारे पास कौन से में अलग है। तो देखो 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, इकाई अंक देखा 4, यानी इसका मतलब 4 4 4 है, पर ये आंसर नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं है। आंसर जो होगा, आंसर जो होगा आंसर जो होगा बेटा, वो आंसर किस में होगा, सी में नहीं होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अब बचे 3 ऑप्शन, ए बी और डी। इन 3 में हमारे पास ऑप्शन है, इन तीनों में हमारा आंसर हो सकता है। और अब आंसर कौन सा होगा वो मुझे देखना है। तो एक तरीका तो है कि मैं मल्टीप्लाई करूं, और आज भी काफी बच्चे यही काम करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो भी आप जो यूट्यूब पे देख रहे हैं या ऐप में देख रहे हैं, वो सभी सोचिएगा कि आप यही करते हो, पर आज के बाद नहीं करना है। तो क्या करोगे बच्चे, देखो हम क्या करें, हम क्वेश्चन का निकालते हैं, क्या निकालते हैं, हम क्वेश्चन का निकालते हैं डीएस। तो देखो 2 का डीएस 2 ही होता है, 22 का डीएस क्या होता है, 4, क्योंकि 2 और 2 4, इसका आएगा 2 और इसका आएगा 5। करो मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 40 दूनी 80, 80 आ गया, 80 का डीएस कितना हो गया, 8। तो जिसका डीएस 8 होगा बच्चे, वही आपका आंसर होगा। जिसका डीएस 8 होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो 4 और 2 6 और 2 8, इसका डीएस 8 है, यानी ये आंसर हो सकता है। 4 और 4, 4 2 6 और 2 8 और 1 9, ये 0 आ गया। क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा। इसकी बात करें, इसको तो चेक करना ही नहीं था, क्योंकि इसका इकाई क्या है, इसका इकाई है बच्चे 8। इसकी बात करें, 4 2 6 और 2 8 और 1 9, इसका डीएस आ गया 1। तो बताओ आंसर कौन सा आया बेटा, आंसर आ गया ऑप्शन फर्स्ट। तो ऐसे आप अपना समय बचा सकते हैं कैलकुलेशन के नाम पर। जी हाँ, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आपको काफी नुकसान देखना पड़ जाएगा बच्चों। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज की क्लास में हम लोगों ने कैलकुलेशन को लेकर थोड़ी सी चर्चा की कि कैलकुलेशन कैसे है। ये क्लास कौन से एग्जाम के लिए है बेटा, ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सेंटर की तैयारी कर रहे हो, आपको ये आना ही चाहिए था। राहुल, आपका कमेंट मैंने देख लिया था, पर एक फ्लो तोड़ना नहीं। देखो एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, जो बच्चे यूट्यूब पे हैं और ऐप पे हैं, जो भी बच्चे लाइव देखते हैं और उस समय कमेंट करते हैं, तो एक छोटा सा बात समझिए कि हम आपके कमेंट का जवाब अपने कंसेप्ट को खत्म होने के बाद दे पाएंगे। कारण, क्योंकि अगर हम आपको बीच में देंगे तो फ्लो टूट जाता है, काफी बच्चों का फ्लो टूट जाता है। उनको ये लगता है कि सर पढ़ाते पढ़ाते आप क्या बात करने लग गए। तो मैं आपसे कहूंगा, रीट की क्लास ऐप में मिल रही है ना राहुल, आप जाइए वहाँ ज्वाइन करिए। हमने लाइव बैच स्टार्ट कर दिया है रीट के लिए। बिल्कुल, ये लाइव बैच हमारा रीट के लिए भी है।
तो अब बताओ, पहले तो जो साथी ऐप पर थे, क्या आपको कुछ मजा आया आज की क्लास में? जो भी क्लास देख रहे थे एक बार कमेंट कर दो कि क्या सर मजा आया कि नहीं आया, क्योंकि कैलकुलेशन ट्रिक्स पे आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। आज जो पढ़ाया इसको आपको दोबारा घर पे रिवाइज करना पड़ेगा, डीएस निकालना आपको आना चाहिए। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगा बच्चों, ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सीखने के बाद हम जब कल क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी मजा आएगा। तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपको आज की क्लास जो ऐप पे देख रहे हैं उनको कैसी लगी। और जो साथी अगर हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, मैं अब देखो एक छोटी सी बात सभी से कहना चाहूँगा कि जो बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं, देखो यूट्यूब पे हमारा काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और जब एग्ज़ाम होगा तब मैं एग्ज़ाम टाइम पर आपके लिए अलग से क्लासेस लगाऊंगा। बट अभी अगर आप हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बहुत कम फीस में मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है। बहुत कम फीस में आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना है कि आप ऐप पर जाइए, ऐप का नाम है अनंत एजुकेशन। इस ऐप पर जुड़िए, कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। इस पर जाएंगे तो आप अपना पसंदीदा कोर्स 30% ऑफ पर ले सकते हैं। पहले काफ़ी बच्चों ने दिवाली ऑफर में लिया। ठीक है। और 30% बहुत, वैसे हमारी फीस हमारी वैसे बहुत कम रहती है। बट मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी भी 30% ऑफ चल रहा है। आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। और फिर भी आप कुछ चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। पर ऐसा मत करना अभी कॉल करने बैठ जाओ, 8:30 9 बज चुके हैं। ठीक है। कल करना आराम से बात। ठीक है। और हम कंटिन्यू करते हैं। बाकी जो बच्चे ऐप के साथी हैं, अगर चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को दिलवाना तो दिलवा सकते हैं। ठीक है। और मैं अभी आप लोगों से विदा चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अभी इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डल जाएगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आ, वो है धर्मेंद्र सर मैथ्स। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। कैलकुलेशन का पार्ट 2। कल हमने डीएस का एक छोटा सा लॉजिक समझा था, और मैं आपसे कहूंगा कि बड़ा ही शानदार लॉजिक था कि डीएस के आधार पर आपको ये समझ सकते हैं कि अगर डिजिट्स के अंकों का योग अलग अलग है तो आप बहुत इजीली कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है बच्चों, वो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, उसकी अगर मैं बात करूं तो कैलकुलेशन के अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा जो होता है वो हमारा होता है, देखो एक तो हमने डीएस पढ़ लिया था, दूसरा जो कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों वो हमारा क्या है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। ठीक है। यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं हम इकाई अंक। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि ये एक हमारे चैप्टर भी होता है, लेकिन यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करूं तो इस इकाई अंक के सहारे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देख के समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिट डिजिट को लेकर। और ये यूनिट डिजिट मैं जो बता रहा हूँ वो मैं केवल केवल कैलकुलेशन की बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपके सामने वो बात नहीं करना चाह रहा। कौन सी बात? मैं आपके सामने कोई बहुत मतलब मैं जो होता है ना सीधा सीधा क्वेश्चन वाला, उसकी बात नहीं कर रहा, बहुत बड़े क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन के बेस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन में यूनिट डिजिट का फंडामेंटल कहाँ पर लॉजिकली कैसे आता है। तो देखो बच्चों कि कुछ एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से। देखो बच्चों, जैसे अगर हमने मान लो 11 को 12 से गुणा किया होता, मैं आपसे पूछूं कि अगर कभी किसी क्वेश्चन को आप कर रहे हो और उसके लास्ट में 11 और 12 हैं गुणा में आ रहे हैं, अगर आप मान लीजिए किसी क्वेश्चन में, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपके पास 11 गुणा 12 आ रहा है, तो बताओ अगर मैं आपसे पूछूं इकाई अंक क्या होगा, तो आप इस पूरे को गुणा करोगे तो 132 आता है। तो इकाई अंक कितना आता है बेटा? 2 आता है। क्यों आता है? क्योंकि अगर 11 और 12 को गुणा करने जाओगे तो एक तो है पूरा गुणा करिए, तो 11 को 12 से अगर पूरा गुणा करोगे बच्चों तो पूरा गुणा करने पर क्या होता है? 132 आता है। पर इकाई अंक कितना आता है? 2 आता है। लेकिन मैं पूरा गुणा करने क्यों जाऊं? मैं तो सिर्फ क्या करूंगा, मैं सिर्फ इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करूंगा। यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। अगर मैं इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करूंगा तो बेटा क्या आएगा? 2 आएगा। तो 1 गुणा 2 करने पर क्या आएगा बच्चे? 2 निकल कर आता है। ऐसे अगर मैं 12 गुणा 13 करूंगा बच्चे, तो जरा देखो क्या आता है। तो आप बोलोगे यहाँ इकाई कितना है? 2। यहाँ इकाई कितना है? 3। तो 2 × 3 करने पर कितना आता है बच्चे? 6 आता है। तो अगर आप पूरा पूरा गुणा भी करेंगे, मैं सिर्फ गुणा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मान लीजिए किसी क्वेश्चन में बहुत बड़ी कैलकुलेशन आती है और वहां पर आपको इकाई अंक निकालना है, तो आप हमेशा केवल इकाई अंक का सहारा लीजिए। इकाई अंक का सहारा लेंगे तो आपको ये पता चल सकेगा कि इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करने पर क्या निकल कर आता है बच्चों। जैसे अगर मैं आगे बात करूं, मान लीजिए 13 को 14 से गुणा किया। अगर आपने 13 को 14 से गुणा किया बेटा, तो यहाँ पर देखो 3 × 4 = 12, और 12 में कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कभी इकाई अंक की बात कर रहे हैं तो आप हमेशा इकाई अंक को देखिए। जैसे
अगर मैं बोलता 14 × 15, तो आपसे पूछूं इकाई अंक क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, 14 में 0 है मतलब 4 है, और 15 में 5 है, तो 5 चौक 20 का 0। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से हम क्वेश्चन के इकाई अंक को जज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कल हमने डीएस किया था लास्ट क्लास में, तो अगर मैं उसमें ऐसे बोलूं, मान लो कोई बड़ा क्वेश्चन है, 2587 इंटू, और आगे मान लो 95428, ये मान लो। अब मुझे मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो अगर आप इसको क्या करेंगे, अगर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करने जाएंगे बच्चों, तो काफी लेंदी हो जाएगा। लेकिन आपको इसको इतना लेंदी नहीं करना है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। क्या, कि बेटा यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, और यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। तो जब इन दोनों को आप देखोगे तो बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का। तो 8 × 6 कितना होगा बेटा, 8 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यूनिट डिजिट को जज कर सकते हैं बच्चों। तो आप देखिए, तो अगर आप सोचो कि अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, कोई किसी क्वेश्चन का मान लो बहुत लंबा प्रोसीजर आपको दे रखा है, तो आप यूनिट डिजिट को देखकर अपना कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने मान लो यहाँ पर 4 और 5 को गुणा किया था, समझो इस बात को। 5 बड़ा ही स्पेशल नंबर है, 5 बड़ा ही स्पेशल नंबर है, क्योंकि जब 5 को किसी भी सम संख्या से, इवन नंबर से गुणा किया जाता है, जैसे 5 का पहाड़ा बोलिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे बोलोगे, तो आप देख रहे हैं कि जब 5 को इवन नंबर से गुणा किया, सम संख्या से गुणा किया, तो 2 से गुणा करने पर 10 यानी 0 आता है। 5 चौक 20, 20 में क्या आता है, 0 आता है। 5 छः 30 क्या आता है, 0 आता है। तो आप देखेंगे कि जब 5 को जब सम संख्या से गुणा किया जाएगा, तो आंख बंद करके इसका जवाब क्या दोगे आप, 0 दोगे। लेकिन जब 5 को इवन नंबर से गुणा किया जाएगा, इवन नहीं ऑड से गुणा किया जाएगा, तो हमेशा क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 5 आएगा। क्यों, क्योंकि 5 को 3 से गुणा किया, 5 से 15 का 5 आएगा, पचम 25 में फिर 5 आ जाएगा, 5 से 35 में फिर 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब बच्चों क्या होता है, कहने का मतलब मेरा ये है कि जब 5 आपके सामने हो, तो आपको क्वेश्चन की कैलकुलेशन को करना ही नहीं है, आपको क्वेश्चन को क्या करना है, बहुत इजी वे में सॉल्व करना है। कैसे, जरा देखिएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ। मैं लिखा, पहले तो देखो सिंपल, देखो 81 × 82 × 83। आप सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इंटू 84 इंटू 85 इंटू 86 इंटू 87, मान लो इतना ही क्वेश्चन है। और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इस सॉल्यूशन का, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसके सॉल्यूशन का इकाई अंक क्या होगा, आपसे मान लो पूछा गया। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे इसका आंसर निकालने के लिए। तो देखो काफी बच्चे, जब पूछा जाए आपसे इकाई अंक क्या है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे इसको करने के लिए, कि इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप मुझे एक बार जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आपके सामने है और आपको पूछा जाए बताओ इकाई अंक क्या होगा, तो क्या करोगे आप। तो अब बहुत सारे बच्चे गुणा करेंगे, पर आप सीधा देखो, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है। जब भी कितना ही बड़ा नंबर दे, आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा से इकाई अंक को ही देखना है। तो देखो यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 1, 1 × 2 2, 2 × 3, तो पहले 1 को 2 से गुणा किया, 2, 2 तिया 6, 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौक 24 का 4, 24 का 4। अब इस 4 को 5 से गुणा किया, तो 4 पंजे 20 का 0। अब 0 को जब मैंने 6 से गुणा किया, तो 0 को किसी से भी गुणा करने पर 0, और 0 को 7 से गुणा करने पर क्या आया, 0 आया। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर आंसर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब एक तरीका तो ये था कि मैं इसको पूरा सॉल्व करने बैठूं, लेकिन सेकंड लॉजिक मैंने क्या देखा, जब भी क्वेश्चन में सीधा क्या हो, 5 हो। अब आप देखो, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 81, 82, 83, 84, 85, 86 और 87। आप देखेंगे जरा कि इन सब में आप ढंग से देखिए कि यहाँ पर आपके पास इकाई अंक क्या है बेटा, यहाँ पर इकाई अंक क्या है, यहाँ पर इकाई अंक है बेटा, यहाँ पर 4, 5 दोनों है अपने पास। 4 का मतलब सम संख्या है 5, यानी 5 तो है ही हमारे पास। तो जब 5 को आप किसी से भी सम संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है। यहाँ पर सम संख्या है, बगल में बैठी है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो इसका आंसर इकाई अंक में क्या आएगा बेटा, हमेशा 0 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको यूनिट डिजिट का खेल ही समझना है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि यूनिट डिजिट का खेल समझने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। ये जरूरी नहीं है बेटा कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, हम शॉर्ट में भी इसको निपटा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं बच्चों, शॉर्ट में भी इसको निपटा सकते हैं। अब कैसे, जरा सुनना एक बार और देखिएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को कि क्या है ये क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं जनरली बात करूं आपके सामने, मान लो मैं आपको देता हूं, आपको मैंने बोला 81, 83, 85, 87 और 89, मैंने आपको ये दिया, मैंने आपसे पूछा बताओ इकाई अंक क्या आएगा। अब आप इकाई अंक निकालने जाएंगे, तो बताओ क्या इकाई अंक निकालोगे इसका, कैसे निकालोगे, बताइए इकाई अंक क्या होना चाहिए इसका। अब आप सोचो कि इकाई अंक देखो यहाँ पर 5 है, क्या कहीं सम संख्या है क्या, आप सोचिए एक बार, क्या कहीं सम संख्या है।
तो जो ऐप वाले साथी हैं वो भी जवाब दें और यूट्यूब वाले साथी भी जवाब दें। ठीक है, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9। अगर मैं आपसे पूछूं इकाई अंक क्या होगा तो आप इकाई अंक निकाल के बताइए क्या होना चाहिए। तो आप इकाई अंक क्या बोलेंगे सर? आप बोलेंगे कि सर इसमें इकाई अंक जो है वो आएगा 5। क्या आएगा? 5 आएगा। सभी जवाब दीजिए। 5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो यहाँ पर इकाई अंक 5 है ऑलरेडी। यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 5 है। और 5 को जब किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो उसमें पहले चेक करना पड़ता है कि कहीं इवन तो नहीं है। तो जब 5 को देखा तो कोई भी नंबर इवन नहीं है। तो 5 को जब यहाँ पर हम बात करें कोई भी नंबर इवन नहीं है, तो इसका मतलब जब इवन नहीं है तो 5 को जब विषम संख्याओं से गुणा किया जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगा बेटा? 5 ही निकल के आएगा। क्या आएगा? 5 ही आएगा। लेकिन किस में रूल है? केवल 5 के मल्टीप्लाई में रूल है ये। किसके रूल में किसका रूल है ये? 5 के मल्टीप्लाई का रूल है। 5 के एडिशन का रूल नहीं है ये, 5 के मल्टीप्लाई का रूल है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आया तो आपने क्या देखा? अच्छा, तो मतलब गुणा करने वाले केस में 5 आता है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई में, आप डिवाइड में भी इसके लॉजिक्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। आपको क्वेश्चन के अंदर से आइडिया लगेगा कि इकाई अंक क्या होना चाहिए डिवाइड में भी। ठीक है, पर पहले हम छोटे छोटे नंबर्स की बात कर लेते हैं। अब मान लो क्वेश्चन ऐसे हो जाए, 37428 +98762 +38419। बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? आप क्वेश्चन देखिए पहले, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नमस्कार सभी साथियों को। सभी साथियों को नमस्कार। राम लखन जी नमस्कार, राम राम जी। क्रिकेट लवर कैसे पहचानूं बेटा? नाम ही नहीं तेरा। सुजान जी नमस्कार। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को जरा देखिए आप। क्या इस क्वेश्चन का इकाई अंक निकाला जा सकता है? आप देखिए यहाँ पर सारे के सारे नंबर एडिशन में है। यहाँ सारे के सारे नंबर किस में है बेटा? एडिशन में है। और एडिशन में अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप लोग? बताइए मुझे, आप एडिशन में कैसे निकालोगे? 624। बेटा दिव्या, आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपको सभी के अंदर एडिशन की बात चल रही है, तो इस पूरे का एक रिजल्ट आएगा, आपको उसकी बात करनी है। ठीक है, राहुल वो हमारे पास भी वो न्यूज़ है, वो कंफर्म है कि नहीं है अभी तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। और मदन दिलावर जी का ही ट्वीट है वो। देखते हैं, पर चलो यहाँ पर देखो क्या आएगा? 8 आएगा। प्लस यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 9 आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 6 आएगा। अब आप सबके देखो यूनिट डिजिट। अगर मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करूंगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप देखो सबको जब ऐड करोगे, 5 और 8 और 2 10, 10 और 9 19 और 6 25 का 5। तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना आया बेटा? 5 निकल कर आ गया। तो आप देखिए इसका जो आंसर आया ना, यूनिट डिजिट में कितना आएगा बेटा? 5 इसका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? इसका यूनिट डिजिट यहाँ पर निकल के आएगा 5। तो देखो आपको इस चीज को समझना है कि क्वेश्चन में कितना पूछा जा रहा है, कितना आपको बोलना है। अच्छा आगे देखो, आगे क्या देखोगे आप? सुनो, 34786 -28495। इसका आंसर बताओ एक बार। इसका आंसर दो एक बार, क्या होना चाहिए? चलो इसको ट्राई करो। 34786 -28495, इसका यूनिट डिजिट की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगा बताओ? बहुत सिंपल है इसका। तो आप बोलोगे सर अब की बार माइनस है, तो 6 में से 5 करोगे तो रिजल्ट में इकाई अंक क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आपको ऐसा आंसर देखना है कि जहां इकाई अंक क्या हो? 1 हो। तो पहले आप समझिए कि मैं इकाई अंक निकालना सीख रहा हूं। फिर इसका यूज हम कहाँ करेंगे? इसका यूज हम ऑप्शंस में करेंगे। कहाँ करेंगे बच्चों? ऑप्शंस में करेंगे। ठीक है, चलो अगला देखो। 54298 +37649 -25423।
ये आपको दिया गया है। अब मैंने पूछा इसका आंसर क्या होगा, बताओ। इसका आंसर क्या होगा बताइए एक बार। इसका आंसर क्या होगा? अब सोचो कि जो एडिशन वाले हैं उनको ऐड करिए, और जिनको सेपरेट करना है, माइनस करना है, उनको मतलब जिनको सेपरेट करना है उनको माइनस करिए। बहुत सिंपल है। तो जरा देखोगे आप तो 8 और यहाँ पर प्लस का है, 9 प्लस का है, माइनस का 3। ठीक है। तो 8 9 17, 17 यानी 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। यानी इसका आंसर क्या आएगा बच्चे? 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए एक बार क्या आएगा। ये आएगा 4। अच्छा आगे देखो। इसका बताइए, इसमें क्या लॉजिक लगना चाहिए? 42873 25438। बहुत सिंपल है इसका। विराज ने दिया है 5, दिव्या ने दिया 5, वेरी गुड। देखो जरा, इसमें यूनिट डिजिट 3 आएगा, यहाँ आएगा 8। पर आप जो कर रहे हैं वो 5, ये वाला 5 नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, 3 में से 5 8 नहीं जाता है, तो आपको एक कैरी लेना होता है 13। यानी 3 में से नहीं जाएगा। वैसे आप देखो -5 आएगा, पर -5 सही नहीं होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, +10 जोड़ना होता है, तो ऑटोमेटिक प्लस का नंबर निकल कर आता है, तब भी 5 ही आ रहा है। वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को मैंने इससे लिखा 78342 -98765। अब बताओ आंसर क्या होगा। अब बताओ आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर आंसर यहाँ तो 2 आएगा। अच्छा एक मिनट, ये 17 करो, हाँ। अब करो, यहाँ तो 2 आएगा और यहाँ 5 आएगा। अब बताओ आंसर क्या आना चाहिए। अब बताइए आंसर क्या आना चाहिए। तो एक डीएस और एक यूनिट डिजिट, इन दोनों के बाद कैलकुलेशन में अगर आपने डिविजिबिलिटी पढ़ लिया तो बहुत सारे क्वेश्चनों में आप समय तुरंत बचा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, 7 आएगा। क्या आएगा? 7। क्योंकि 2 में से अगर 5 लेस करोगे तो होगा नहीं, तो आपको 1 कैरी लेना पड़ेगा, तो 12 में से 5 घटाना पड़ेगा, 7 बचेगा। इसके अलावा आप चाहें तो अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, -3 तो उसमें 10 ऐड कर दो, तो प्लस का 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सुनो, क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम। करिए इसको। अब लॉजिक पकड़िए आप सीधे सीधे कि क्वेश्चन के लॉजिक क्या क्या है। जवाब दीजिए। विराज ने दिया 0। तो आप देख पा रहे होंगे, देखो कैलकुलेशन का कितना बड़ा फायदा हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर है 6 गुणा, यहाँ पर क्या है 7, प्लस यहाँ कितना है 8। तो ये हो गया 6 से 42 का 2, +8 यानी क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। वेरी गुड, सभी का सही है। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही जा रहे हो। हाँ जी, इसको ट्राई करो।
चलिए जवाब दीजिए इसका फटाफट से। बहुत सिंपल है, मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बिल्कुल विराज। तो आप देखोगे कि यहाँ तो 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ 4 आएगा। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होता है। तो 4 तिया 12 का 2 और 2 दूनी 4, ये इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करनी है, कैलकुलेशन की टिप्स पे जाना है कि आपको कैसे आंसर निकालना आना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं डिविजिबिलिटी में बात करूं, मतलब डिवाइड में बात करूं कि डिवाइड में क्या यूनिट डिजिट चेक कर सकता हूं, तो मैं आपको बड़ी गजब की ट्रिक बताने वाला हूं, बड़ा गजब का लॉजिक बताने वाला हूं। जैसे मान लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए कि अपने पास जैसे है 156। मान लेते हैं इसको 12 से डिवाइड करना है। मान लेते हैं 156 को 12 से डिवाइड करना है। और ये क्वेश्चन ऐसा है, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो पूर्णतः डिविजिबिलिटी पे बात कर रहे हैं। पॉइंटों में से निकालने की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी तरह से भाग लगाने की बात कर रहा हूँ, पूरी तरह से डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ। तो आप जरा सोचिए, 156 डिवाइड बाय 12 आपके सामने है। तो आपको जज करना है कि आपका ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। आपको ये देखना है कि बच्चों आपके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे बेटा, बहुत सिंपल का काम बता रहा हूँ मैं आपको। क्या बता रहा हूँ सुनना आप। जैसे अब मैंने ऑप्शन लिखे, मान लो अपने पास आया 11, 13, 15 और 17। मुझे चेक करना है मेरा आंसर क्या सा हो सकता है। तो आप देखिए, अगर मैंने माना कि मेरा आंसर 11 है, तो सुनना मेरी बात, तो इसका मतलब है कि 156 में 12 का भाग लगाया तो क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो आप देखो यहाँ यूनिट डिजिट कितना है, आप बोलोगे 6, यहाँ पे कितना है 2। तो जब 6 में 2 का भाग लगाते हो बच्चों, तो आप बताओ 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा। तो आप ऐसा बताओ कि, अब ये बात सुनना, 6 में 2 का भाग 3 बार जाता है, पर एक और चीज नोट करनी है आपको, कि आपको देखना है कि 2 के पहाड़े में, नीचे वाले नंबर पे देखना है कि 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आ सकता है। तो आप बोलोगे सर 2 के पहाड़े में 6 जो होता है वो या तो 3 बार आता है, यानी आपके पास जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 3 वाला, या फिर आएगा कौन सा 8 वाला। क्यों, क्यों आएगा भाई, जरा सुनना। भाई 2 के पहाड़े में अगर 2 को 3 से गुणा करता है, यानी ऐसे नंबर से गुणा करता है, इसमें 3 होता, तो 2 इंटू 3 6 हो जाता, यानी हो सकता है। अब 2 को अगर मैं ऐसे नंबर से गुणा करता, इसमें यूनिट डिजिट 8 है। मान लो 12 को ऐसे नंबर से गुणा करता हूँ, इसमें यूनिट डिजिट 8 है, तो 2 इंटू 8 कितना होता है, 16 का 6 होता है। यानी दोनों केस सही है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर आप देखोगे तो आपके पास आंसर कौन सा आना चाहिए, 3 वाला। ऑप्शन में है क्या, जी बिल्कुल ऑप्शन में है। तो आप इस तरह से अपना ऑप्शन में डिवाइड से आइडिया लगा सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े नंबरों में भी आप देख सकते हैं कि किसका भाग जाना चाहिए, कितनी बार भाग जाना चाहिए। तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है तो आप उसको देखकर आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने डिविजिबिलिटी के कुछ बड़े बड़े, मान लो कुछ नंबर लिखूं मैं आपके सामने। देखो, मैं कैलकुलेटर से बना के लिखता हूं तो आपको मजा आएगा, सीखने को मिलेगा। मान लीजिए 34438 एक नंबर है, डिवाइड करना है 134 से। तो आपके पास ऑप्शंस है। एग्जामिनर, अभी मैं आपको सिंपल सिंपल ऑप्शन की बात कर रहा हूं। मान लेते हैं क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अब जरा सुनना एक बार क्या करना है बेटा। अब मेरी बात सुनना और समझना। बेटा एक ऐसा इस नंबर में जब इस नंबर का डिवाइड किया, तो आपको बताओ रिजल्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर आपको मान लो कि कुछ ऐसा लग रहा है कि नंबर सारे के सारे पास में है, यूनिट डिजिट अलग अलग है, बाकी नंबर पास पास में है, तो क्या करोगे आप सबसे पहले काम करोगे कि आप देखो 4 के पहाड़े में जो 8 है वो कितनी बार में आ रहा है। 4 के पहाड़े में जो 8 है वो कितनी बार में आ रहा है। तो 4 के पहाड़े में 8 2 बार में आता है, देखो 2 बार में आ रहा है। इसके अलावा 7 बार में देखो, अगर यूनिट डिजिट अपने पास 4 है, यूनिट डिजिट 4 है, उस 4 को किससे गुणा करूं कि अपने पास 8 आ जाए। तो देखो 4 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। और 4 को अगर 7 से गुणा करते हैं तो भी बेटा क्या आता है, 8 आता है। तो कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है कि आपको भी चेक करना है। अब देखो राहुल ने, मैंने 2 ऑप्शन ऐसे लिखे हैं जो गलत सही हो सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब वो कौन सा आंसर होगा वो चेक करते हैं अब हम। तो अगर आपको इतना बड़ा नंबर आपको दे दिया, अब आपको चेक करना है। तो अब आपके पास डीएस का, अगर आप चाहें तो डीएस की हेल्प ले सकते हैं। कैसे, जरा सुनना आप। देखो ऊपर है 34438, बताओ उसका डीएस निकालो। करो, 8 और 3 11, ठीक है, यानी 2 बच गया।
3 4 7 और 2 9, 4 यूनिट। डीएस कितना आ गया? 4 डीएस आ गया। इस क्वेश्चन का डीएस 4 आ गया, ओके। और नीचे जो है 134, इसका डीएस कितना आ रहा है बेटा? 4 और 4 8, इसका डीएस आ रहा है 8। अब मान लो अगर ये नंबर सही है तो इसके गुणा करने पर ये 4 देना चाहिए। तो 252 में कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 252 की बात करता हूँ और 252 का डीएस 0 आ रहा है, तो 8 इंटू 0 क्या हो गया? 0। जबकि इसका डीएस तो 4 है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अब बचा कौन सा? 257। अब 257 की बात कर रहे हैं, अभी आएगा एम के सैनी साहब, ये भी आएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ 134 को अगर मैंने मान लो ये मेरा नंबर होता, यानी जब इसका भाग लगाऊंगा तो रिजल्ट ये आएगा, और मान लो ये आंसर है, तो देखो दोनों का डीएस निकालने पर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। चेक करते हैं। तो ये 8 अपने पास है ही, इसका यूनिट डिजिट, ये कट गया हमारे पास, 5 ही हो गया। 8 पंजे 40, 40 यानी गुणा करने पर 40 आया। तो यहाँ पर डीएस कितना आ गया? 4 आ गया। तो बेटा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पर मैंने यूनिट डिजिट का और मैंने यहाँ पर डीएस का दोनों का सहारा लेकर मैंने इसका आंसर निकाल लिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो सुन लो एक बार, सुन लो एक बार, बहुत आसान है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए। अब आपको देखना है, देखो मैं आपको पहले से शुरू से बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आप देखिए, यहाँ 8 है और यहाँ 4 है। तो 4 को जब 2 से गुणा किया तब भी 8 आ रहा है। 4 तिया 12, 2 होना चाहिए, यानी ये नहीं होगा। और 4 का भाग 8 में देखो कितनी बार जाएगा? 4 बार नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 गुणा 4 16 का 6 होना चाहिए था। और 4 को जब 7 से गुणा करता तब भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को समझना। यानी आंसर इसमें और इसमें है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। अब आप लॉजिकली सुनो। अगर आप डीएस वैसे डायरेक्टली करते तो ऊपर डीएस आ रहा है 4, ऊपर डीएस कितना आ रहा है? 4, और नीचे डीएस कितना आ रहा है? 8। ये आपको बोला गया है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, एक बार देखना। तो यहाँ पर ऊपर 4 और नीचे 8। अब देखो आप क्या करोगे कि नीचे को किससे गुणा करूं कि ऊपर 4 आ जाए, मतलब ऊपर वाला 4 आ जाए। तो यानी सेम आना चाहिए, जो ऊपर 4 है वो नीचे 4 की फॉर्म में आना चाहिए। अब मैंने क्या सोचा कि अपना ये आंसर है, तो इसका डीएस कितना आ रहा है? इसका डीएस आ रहा है बेटा यहाँ पर 0। तो अगर मैंने 8 को 0 से गुणा किया होता तो क्या 4 है क्या? नहीं है, नहीं है, 0 है। तो हटाओ इसको। अगला देखो, अगला यानी ये आंसर नहीं है। इसका डीएस निकाला 5 और 2 और 7 और 2 9, बचा 5। तो इसका डीएस अगर बेटा 5 है यहाँ पर, तो 5 को जब मैं गुणा करता हूँ तो 8 पंजे 40, 40 का डीएस कितना आ रहा है? 40 का डीएस आ रहा है 4। यानी आंसर कौन सा है? ये वाला। तो इस तरह से आप बड़े बड़े कैलकुलेशन को बहुत सरल कर सकते हो कि आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सिर्फ देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते। आप जब चीज़ों को सम सीखोगे, प्रैक्टिस में लाओगे, तब आप अंदाजा लगा सकते हो। एक बार सभी बच्चे मुझे जवाब दें इस चीज़ के ऊपर कि क्या आपको ये बात लॉजिक समझ आया क्या, कि मैंने क्या किया। या फिर मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ बड़ा बड़ा, तो आपको शायद और मजा आएगा, फिर आपको थोड़ा क्लियर भी होने लगेगा। पहले तो आपको देखो, मैं आपको ऐसे दो एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसके बाद एक छोटा सा काम करेंगे कि हम उसको दो ऑप्शन देंगे, दो में से एक निकालेंगे। तो मैंने कोई बड़ा नंबर लिखा, 28685, 128। इसको भाग लगाना है आपको 5246, इससे भाग लगाना है। ऑप्शन फर्स्ट अपने पास है 5368। ऑप्शन बी 5468। ऑप्शन सी 5263। ऑप्शन डी 5264। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, और मैं इस एग्जाम्पल को आपको बड़े ही गजब तरीके से बताने वाला हूँ। और आपका दिल अब गार्डन गार्डन होने वाला है कि इतने बड़े नंबर में हमें आंसर चेक करना हो कि भाग कितनी बार जाएगा और कैसे लगाएंगे फास्ट। तो अगर आपको ये पसंद आए तो तालियां जरूर बजाना बच्चों। बिल्कुल मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको ये मजा आ जाए, आपको समझ में आ जाए, तो आप तालियां जरूर बजाना इस बात पे कि सर मजा आ गया ये तरीके में, और बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। मान लेते हैं क्वेश्चन हमारे सामने है और आपके पास चार ऑप्शन है, आपको आंसर निकालना है। आपको देखना है कि आंसर कौन सा सही है। तो देखो पहले, अब देखो मुझे एक बात तो, ये बात तो आप जानते होंगे ना, मैं फिर बता देता हूँ। मान लो अपन, अगर आपने ए में बी का भाग लगाया तो सी आया।
अगर ए में बी का भाग लगा सी का आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ए बराबर बी गुणा सी होता है। अगर ए में बी का भाग लगा के सी आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बी गुणा सी बराबर ए होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब इसमें इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो जो भी आंसर होगा उससे उससे इसको गुणा करने पर ऊपर का नंबर आएगा। हाँ है ना। तो देखो पहले इकाई अंक को देखो एक बार, इकाई अंक का खेल खेलो एक बार। तो बेटा यहाँ पर कितना है, 6। अगर 6 को मैं 8 से गुणा करता तो 8 आता, बिल्कुल सही है। ठीक है, 6 को 8 से गुणा करता 8 आ रहा है। 6 × 18 का, देखो मुझे 8 चाहिए था, तो इस 6 को इस 8 से गुणा करता हूँ तो 48 का 8 होता है। इकाई अंक की बात कर रहे हैं। फिर इस 6 को मैं 8 से गुणा करता हूँ, 48 का 8 होता है। ठीक है, 6 × 18 का 8 होता है, यानी ये भी सही है। अभी तक 3 ऑप्शन सही है। और चौथा, 6 × 4 = 24 का 4, यानी ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक 4 है, 4 को 6 से गुणा करता तो ऊपर 4 होना चाहिए था, यानी वो उसके बराबर होना चाहिए था। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में भी आ गया होगा। तो देखो हर चीज जब बढ़िया चीज होती है ना, वो लास्ट में निकल के आती है। ठीक है, तो आप देखो लास्ट में कितना प्यारा एग्जाम्पल है, शुरू में बहुत बेसिक बेसिक सिखाया है। तो जब भी आप तैयारी करो ना, हमेशा जब भी आप क्लास लो तो पहले देखा करो कि आज हो सकता है सर कुछ लास्ट में आपको, ठीक है, लास्ट में कुछ बड़ा ही स्पेशल सिखाएंगे। तो देखो आज सिखा रहे हैं आपको, तो इतने बड़े नंबर में जब इतने बड़े नंबर का डिवाइड किया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 को 8 से गुणा किया 8 आ गया, 6 × 8 8 आ गया, 6 × 3 3 8 आ गया, और 6 × 4 4 आएगा, पर 8 नहीं है। तो अब देखो आपको क्या करना है, आप ऊपर के नंबर का डीएस निकाल लो। जी हाँ, डीएस निकाल लो। तो डीएस निकालोगे, अब जैसे इसको मैं लिख देता हूँ 2868512 8, ये नंबर है। और इस नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा किससे, ओ सॉरी, इस नंबर को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ इससे, यानी इसका मतलब है 5246 को मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब यानी उस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रिजल्ट आना चाहिए, यही था ना, यही थी कहानी। तो अब जरा देखना एक बार आंसर क्या होगा। चलिए, तो मेरे पास राज का जवाब आया है बी। चलिए चेक करते हैं राज सही बोल रहे हैं क्या। तो पहले इसका डीएस निकालते हैं, 8 और 1 9। ठीक है, और अगर हम बात करें, और बताओ, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 6 और 3 9, बचा कितना, 2। तो 2 और 2 4, इसका डीएस आ गया बेटा 4। इसका डीएस कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहां पर हम चेक करते हैं, इसका डीएस कितना आ रहा है, 4 और 5 9, इसका डीएस आ गया 8। अब 8 को मैं किससे गुणा करूं कि यहां पर 4 आ जाए, तो देखो इसका डीएस क्या है, पहले क्वेश्चन का देखो। देखो 6 और 3 9 8, और देखो 6 और 3 9, ठीक है, और 8 और 1 9, बचा कितना, 4। इसका डीएस 4 है। अगर मैंने 4 रखा तो 8 चौक 32, 32 का डीएस आ गया 5, पर होना क्या चाहिए था, 4, यानी ये गलत हो गया। खत्म पहला ऑप्शन बार। ठीक है, अगले ऑप्शन की बात करते हैं। इसका डीएस निकालो, 5 और 4 9, 8 और 1 9, बचा 5। ठीक है, तो अब देखो 4 तो है ही अपने पास, मुझे 4 चाहिए, पर 8 को किससे गुणा करूं कि 4 आ जाए, तो 8 को 5 से गुणा किया, 8 पंजे 40 का जीरो, ओ सॉरी 8 पंजे 40, और डीएस कितना आ गया, इसका 4 आ गया, यानी ये आंसर सही है अभी भी। इसकी बात करते हैं, डिवाइड करने से बेटर है कि आप डिवाइड करने जाओगे तो बहुत समय लगेगा। यहाँ देखो, अब यहाँ पर हम बात करें, 6 और 3 9, 7 आ गया हमारे पास, कितना आ गया बच्चे, 7 आ गया। और अगर मैं 4 लाना है मुझे, और मैंने 8 को जब मैंने 4 से गुणा किया, 7 से गुणा किया, 8 से तो 56 आ गया, और 56 को देखोगे तो कितना डीएस आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा। तो यहाँ पर डीएस देखो इसमें सेम है, ये अलग अलग है, ये गलत है, ये गलत है, तो आंसर कौन सा हो गया बेटा, बी। और बी इज द करेक्ट आंसर। तो बताइए, तालियां बजा दीजिए कि सर मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया कि इस कैलकुलेशन को हम कितना फास्ट कर पा रहे हैं। मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर आपको मजा लगा है, इसमें मजा आ गया हो, तो एक बार ताली जरूर बजा देना और अप्रिशिएट जरूर कर देना। और मैं कहूंगा बड़े ही गजब तरीके से अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, वैसे तो क्वेश्चनों में आएंगी सब चीजें, पर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों, तो आप बहुत कुछ आगे सीख लेते हैं। जी हाँ बच्चों, अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आगे आप बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं। बोलिए, समझ आ गया हो तो बताओ। तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से फिर से कि अगर जो भी बच्चे रीट की तैयारी करना चाहते हैं, लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप आज ही हमारी प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करिए। और अगर आपके पास iOS है, एप्पल वाला जो होता है ना, जो भी है मतलब, उस एप्पल वाले फ़ोन में भी अगर आपको इंस्टॉल करना है, तो आप मुझे हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 8005703880 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं iOS का लिंक भेज दूंगा आपको। बाकी अनंत एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करिए। इस पर आपको रीट हो या थर्ड ग्रेड के मेंस पेपर दे रहे हो, ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम के लिए मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं। आपको बहुत मजा आएगा क्लासेस के अंदर, बहुत फायदा मिलेगा।
और आज फिर हमने एक शानदार क्लास की, शानदार कॉन्सेप्ट किया और गजब का कॉन्सेप्ट किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगा और आप इस क्लास को शेयर करने से नहीं चूकेंगे बच्चों। तो जिन बच्चों को समझ, ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं विदा चाहूंगा। धन्यवाद।